कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो सबने किया? तो आपको होमवर्क असाइनमेंट तो भेजी हुई थी ना, आपको करनी चाहिए थी ग्रुप में। ओके, ओके, चलो आज कर लेना। अभी आपको मैं क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 3.1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का 15.375। थर्ड क्वेश्चन का 22.5। फोर्थ क्वेश्चन का 32। फिफ्थ क्वेश्चन का 126। सिक्स क्वेश्चन का 41 रन्स। सेवन्थ क्वेश्चन का 409 रुपीज 80 पैसा। एट्थ क्वेश्चन का 67 स्वेटर्स। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर 57.5 किलोग्राम। और टेंथ क्वेश्चन का 69.6। किसके सभी आंसर सही हैं? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, वेरी गुड। और बच्चे जो दो तीन गलत है वो आप देख लो कौन से गलत है। ठीक है, उनको दोबारा करो। हम्म। वेरी गुड बेटा। हम्म। ओके। किसी का कुछ गलत है इनमें आंसर? जैसे एक बच्चे ने कहा मेरे दो तीन क्वेश्चंस गलत है। कौन कौन से गलत है बेटा? थ्री का नहीं आया, डेसिमल वाला था ना? तो दोबारा से करना, डेसिमल वाले है। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना और इनको ऐड करके डिवाइड कर देना। ठीक है, फिर से करके देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी आपकी। ठीक है, फिर भी ना आया तो आप मेरे से पूछ लेना। और कौन सा है में प्रॉब्लम आई? क्वेश्चंस तो इजी थे, आसान थे ना? ओके, चलो ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में ना, जब ये मैं लेक्चर भेजूंगी आज का, तो साथ में पिछले आंसर्स भी भेज दूंगी, तो आप मिला लेना। जिसके कोई गलत है तो उनको फिर से सॉल्व करना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चंस। तो हो सकता है आपने प्लस में कहीं गलती कर दी हो या डिवाइड में कहीं गलती कर दी हो। सारे बहुत इजी थे। ठीक है, अगर फिर भी कोई नहीं निकला ठीक से तो फिर पूछो। किसका? किसका? 9 नंबर का? हाँ, 57.5, 57.5 किलोग्राम। ठीक है यार? ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक शुरू करें। 10 का आंसर था 69.6। ठीक है। 10वां तो सबसे आसान था, बहुत ही आसान था। चलो आज मैं आपको ये फॉर्मूला बता रही हूँ। जैसे हमें, अब आप ना अपना माइक्स जो है वो म्यूट कर लो। सिर्फ मेरा माइक ऑन रहेगा, बाकी सब अपना म्यूट कर लो। ठीक है। चलो देखो, अगर हम किसी नंबर को मान लो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हम उनका मीन निकालते हैं। मीन मतलब एवरेज। मैं कोई भी टर्म यूज करूंगी आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको औसत बोल लूं, एवरेज बोल लूं, मीन बोल लूं, सबका एक ही मतलब होता है। अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं इसको। सारी चीजें सेम है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है सबका। अगर हमें ऐसा दिया हो कि कुछ नंबर दिया हुआ है और उनका हमें मीन निकालना है, तो वो हम अब निकाल सकते हैं, है ना? सबको आ गया ना अच्छे से मीन निकालना? अगर हमें कहा जाए, अगर मान लो कि आपके आपके टेस्ट हुए हैं और आपके नंबर आए हैं 20-20 नंबर में से नंबर दिए गए हैं, तो कुछ बच्चों के कम नंबर आए हैं तो मैडम कहती है कि चलो दो दो नंबर इनको एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है, दो दो नंबर इनको एक्स्ट्रा दे दो सब बच्चों को। मान लो 5 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। जैसे एक बच्चे के आए 15 नंबर, दूसरे के आए 7 नंबर, तीसरे के आए 6 नंबर, चौथे के आए 8 नंबर और पांचवें के आए 9 नंबर। तो टीचर को लगा कि इन बच्चों के नंबर कम आए हैं, तो इनको चलो सबको दो दो नंबर और दे दिए जाएं। तो पहले हम इनका मीन निकाल लेंगे। 15, 7, 6, 8 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आता है 45। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9। ठीक है, इसका मीन 9 आ गया। लेकिन अगर हम सबको दो दो नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं, बढ़ा देते हैं उनके दो दो नंबर, तो सब बच्चों के नंबर कितने हो गए? 15 और 2 17, 7 और 2 9 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, और 9 और 2 11। जितने भी बच्चों के नंबर हमें मिले हुए थे, मार्क्स मिले हुए थे, सब में हम दो दो ऐड कर देंगे। तो नए नंबर आ गए उनके 17, 9, 8, 10 और 11। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाता है? जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 55, 55। 55 को 5 से डिवाइड करो तो ये नया मीन आ गया। 5 इंटू 11 होता है 55। तो नया मीन जो आया वो 11 आ गया। पहले हमने मीन निकाला था वो कितना था? 9। ठीक है, जो हमने नंबर जो एक्चुअल में आए थे उनका मीन निकाला था तो 9 आया था।
अब जब हमने हर बच्चे के 2-2 नंबर बढ़ा दिए और फिर से मीन निकाला तो अब ये आया 11 तो दोनों में डिफरेंस कितना है? जो पहला मीन था वो 9 था और जो नया मीन आया वो 11 आया। दोनों में डिफरेंस भी 2 का ही है ना। अगर हमने नंबर हर एक के नंबर में 2-2 ऐड किए हैं तो जो उनका मीन है उसमें भी 2 ऐड होगा। ठीक है, उनका मीन भी 2 नंबर आगे चला जाएगा। अगर उनके मार्क्स बढ़ते हैं तो उनका जो एवरेज है वो भी 2 नंबर बढ़ जाएगा। समझ आया सबको? और अगर हम 2 नंबर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, मैडम कहती हैं कि चलो बहुत ज्यादा नंबर दे दिए मैंने, स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करी, लीनियंट थी मैं, लिबरल मार्किंग करी है, तो मैं इनके 2-2 नंबर माइनस कर देती हूँ। तो तब क्या होगा? 15 में से 2 पहले उनके नंबर थे 15, 7, 6, 8 और 9। अब ये पांचों बच्चों के नंबर जो आए थे, मार्क्स आए थे, उनमें से 2 माइनस कर दो। अब 15 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 13, 7 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 5, 6 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 4, 8 में से 2 माइनस किया ये आ गया 6 और 9 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 7। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 माइनस करने के बाद नंबर्स आए, उनके बच्चों के मार्क्स रह गए। पहले बच्चे के 13 रह गए, दूसरे बच्चे के 5 मार्क्स, तीसरे बच्चे के 4 मार्क्स, चौथे बच्चे के 6 मार्क्स और पांचवें बच्चे के 7 मार्क्स। ये सारे मार्क्स 2-2 माइनस करने के बाद आ गए हमारे पास। अब हम इनका मीन निकाल लेंगे। अब 13 में 5 ऐड किया, 13 और 5 18 और 4 22 और 6 28 और 7 25, सॉरी 35। तो ये 35 आ गया। 35 को 5 से भाग करेंगे, 35 को 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 7। तो अब जो हमारा नया मीन आया वो आया 7। जो पहला मीन था, पहला हमने निकाला था, वो था 9। तो अब आप देखो दोनों में डिफरेंस कितना है? 9 में से 7 माइनस करो तो फिर से 2 आ रहा है, आ रहा है ना 2। 9 माइनस 7 2। तो हमने देखा कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 माइनस कर देते हैं और फिर उन नंबर्स का मीन निकालते हैं तो वो मीन पहले मीन से उतना ही कम है जितना हमने माइनस किया था। 2 माइनस किया था तो 2 माइनस किया था ना सब में, तो इनका जो मीन है वो उनका डिफरेंस भी 2 का आया। समझ आया सबको? मैं फिर से बता देती हूँ। जब हमने पहले नंबर्स लिए 15, 7, 6, 8, 9 तो उनका मीन आया 9। जब हमने हर एक बच्चे के 2-2 नंबर बढ़ा दिए और फिर उनका नया मीन निकाला तो वो आया 11। तो हमने हर एक बच्चे के 2-2 नंबर बढ़ाए ना, लेकिन उनका जो मीन आया वो भी 2 नंबर आगे चला गया। पहले 9 था, अब वो 11 हो गया। और जब हमने हर बच्चे के नंबर्स में, मार्क्स में 2-2 माइनस किए तो जो नंबर्स आए उनका जो मीन हमने निकाला वो मीन पहले वाले मीन से 2 कम निकला। समझ आया? पहले मीन था 9, जब हमने 2-2 नंबर ऐड करके मीन निकाला तो मीन आया, कितना आया? ऐड करने पे 11। और जब हमने माइनस किए तो आया मीन 7। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इतनी मेहनत दोबारा नहीं करेंगे, हम सीधा ही मीन में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें आंसर वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, जब हमने 2 हर एक नंबर से माइनस करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो हम हर क्वेश्चन उसको दोबारा से इतनी लंबी मेहनत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो पहले मीन निकला उसमें से दूसरा वाला जो मीन है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो वो नया मीन आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 प्लस कर देंगे, मीन में 2 ऐड करेंगे। समझ आया सबको? किस किस को आ गया समझ? जी, आ गया। चलो, अगर किसी को लग रहा है दोबारा बताऊं तो फिर से यही एग्जांपल दोबारा बता देती हूँ। किसी को लग रहा है नहीं समझ आया? कोई कोई एक भी बच्चा जिसको ना समझ आया हो, जो लेट आए हैं उनको ना समझ आया हो? सबको आ गया? आज मैं इसका होमवर्क दूंगी तो आप कर पाओगे? Yes. चलो एक मैं एग्जांपल और ले लेती हूँ। मैं नंबर लेती हूँ। हाँ बेटा, आप लोग म्यूट करो अपना। जिसने पूछना है वही अनम्यूट करके बात करेगा, बाकी सब म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना हो। यस, फिर से बताओ। ओके, हमें अगर नंबर, चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। मैं नंबर ले लेती हूँ 2, 3, 4, 5 और 1। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर लिए मैंने। ठीक है, इनका मीन क्या होगा?
1 2 3 4 5 को ऐड करो तो कितना होता है, कितना हुआ, इसका मीन होगा 3, है ना, क्योंकि इनका जोड़ कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो गया 15। 15 को 5 से डिवाइड किया तो मीन आ गया 3 आ गया ना। अब मैं हर एक नंबर में दो दो ऐड कर दे, एक एक ऐड कर देती हूँ, चलो डिफरेंट करते हैं। हर एक नंबर में एक एक नंबर और ऐड कर देती हूँ। अब पहला नंबर था 1, है ना, 1 में 1 ऐड करो तो हो गया 2, 2 में 1 ऐड किया तो हो गया 3, 3 में 1 ऐड करो तो 4, 4 में 1 ऐड करो तो 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6। ये मेरे पास नए नंबर आ गए 2 3 4 5 6। इनका टोटल करो। बेटा मैंने 5 नंबर लिए, 1 2 3 4 5, इनका टोटल हुआ। अब ध्यान से सुनो ना बेटा आप, 1 2 3 4 5, 5 नंबर लिए, इनका टोटल आया 15। 15 को हमने 5, क्योंकि 5 नंबर है ना तो 5 से डिवाइड किया। जब मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3। तो ये तो आ गया मीन, इसका 5 नंबर्स का मीन आ गया 3 नंबर। ठीक है, अब मैं हर एक नंबर में, जो मैंने पहले नंबर लिए हैं, हर नंबर में एक एक 1 ऐड कर देती हूँ। पहले नंबर था 1, 1 में 1 ऐड किया तो आ गया 2। अब नए नंबर लिखते जाओ, नया नंबर आ गया 2, 2 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 3। तीसरा नंबर था 3, 3 में 1 ऐड किया तो 4। चौथा नंबर था 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5। फिर फिफ्थ नंबर था 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6। अब मेरे पास नए नंबर 1 ऐड करने के बाद, हर एक नंबर में जब मैंने 1 ऐड किया तो नए नंबर आ गए 2 3 4 5 और 6। अब मैं इन पांचों को ऐड करती हूँ तो ये आ जाता है 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20, 20 आ गया इनका टोटल। और ये 5 नंबर है इसलिए 20 को 5 से डिवाइड किया, 20 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4, 4 आ गया ना। अब आप देखो, पहले पहले हमने जो मीन निकाला था वो था 3, अब जो मीन निकाला है वो है 4। तो हमने क्योंकि 1 हर एक नंबर में ऐड किया था ना, अगर मैं 3 जो इसका मीन आया उसी में सीधा 1 ऐड कर दूं तो ये 4 आ जाता है ना। अब समझ आ गया, जब मैं मीन में 1 सीधा ही ऐड कर दे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हर नंबर में हमने 1 ऐड किया। हम ये असल में नहीं करेंगे, आप जब सॉल्व करोगे ना प्रॉब्लम्स, उसमें आप क्या करोगे, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आपको दिए हुए हैं और आपने इसका मीन निकालना है, और अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में एक एक ऐड कर दें तो नया मीन क्या होगा। तो हम पहले सिर्फ मेहनत करेंगे, पहले जो नंबर गिवन है उनका मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, फिर हम एवरेज में सीधा 1 ऐड कर देंगे, बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई अब, इस सम को समझाने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया है। अगर आपको सॉल्व करना है तो अब आपको मैं शॉर्ट बताती हूँ कि आपने करना कैसे है इसको। आपने इसको ऐसे करना है, आपको नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, आपने इनका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, वो आपका आ गया 3। अगर आपको क्वेश्चन है कि हर नंबर में एक एक ऐड किया जाए तो नया मीन क्या होगा, तो अब आप आंसर में सीधा 3 में एक ऐड कर दो, 3 + 1 = 4, ये आंसर आ गया। अब समझ आया सबको। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, अब आप बताओगे मेरे को भी इसमें क्या आएगा। मैं नंबर लेती हूँ 3 6 और 9, 3 नंबर लिए मैंने 3 6 और 9। ठीक है, अगर मैं हर नंबर में अगर मैं हर नंबर में 5 5 ऐड कर दूं तो नया मीन क्या आएगा, निकालो आप समझिए। आपको नंबर दिए हैं 3 6 एंड 9, 3 6 और 9, आपने इनका मीन निकालना है और मुझे बताना है कि अगर मैं हर नंबर में 5 5 ऐड कर दूं तो नया मीन क्या आएगा। 11 11 गलत है आंसर। सबसे पहले किसने बोला था 11? मोहम्मद इमरान ने। ओके, क्या सबको लग रहा है कि 11 आएगा? ओके, मैंने जानबूझ के बोला था कि ये रॉन्ग आंसर। ओके ओके, बहुत इंटेलिजेंट हो आप बच्चे, मैंने जानबूझ के बोला था कि रॉन्ग है आंसर, इसका आंसर 11 ही आना था। मैंने कहा देखती हूँ मैं आपको समझ भी आया कि नहीं, आप सच मान जाते हो कि हाँ गलत है। गुड, इसका मतलब आप सबको ये मेथड समझ आ गया ना। किसी को कुछ पूछना है इसमें?
हाँ, नहीं नहीं, वो उसमें नहीं, उसमें तो आपको करना पड़ेगा। ये उस केस में है अगर सेम नंबर बढ़ता है, यूनिफॉर्म है नंबर, जो बढ़ा है या घटा है, अगर यूनिफॉर्म है। अगर हर नंबर के अलग अलग है फिर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले सिखाया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये मेथड सिर्फ उन पे अप्लाई होगा जिसमें हम सेम नंबर सारी ऑब्जर्वेशन से माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं। अगर ये है कि पहले बच्चे को 2 पढ़ा दिए, दूसरे को 3 पढ़ा दिए, फिर तो डिफरेंट हो जाएगा ना, फिर आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा नया मीन। ओके, फिर नहीं अप्लाई होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुड। चलो अब आप सब अपने पास एक फॉर्मूला लिख लो, एवरेज का फॉर्मूला लिख लो आप लोग। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। औसत जो है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सारी जितनी आपको ऑब्जर्वेशंस, ये जो नंबर्स मैं बता रही हूँ इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपको डाटा दिया हुआ है, भी इतने नंबर्स हैं, उन सबको आप पहले ऐड करते हो, फिर जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करते हो, ऐसे करते हो ना। तो आप इसका फॉर्मूला ये लिखोगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसके नीचे लाइन लगा के डिवाइड का साइन लगा के, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप सबको इक्वेशन आती है, इक्वेशंस पता है। अब अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना हो, अब जब आपको 3 चीजें दी हुई हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर आपको इनमें से एक चीज ना दी हो, आप फाइंड कर सकते हो। एवरेज तो आपको निकालना आ गया। अगर आपको एवरेज दिया हो और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हो, तो आप क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हो? यस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज। अगर हमें सारी जो टर्म्स हैं उनका सम दिया हो, टोटल दिया हो, और दूसरी चीज क्या दी हो, एवरेज, तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज से डिवाइड करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, हाँ। चलो अब हम आते हैं अगली टाइप पे। अगर हमें दिया हो कि मीन दिया हुआ है कुछ नंबर्स का, मान लो हमें दिया हुआ है 5 नंबर है, 7, 5, 8, P एंड 11, और इनका मीन जो है वो 8 है। तो हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। P निकाल सकते हो आप। P एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक आंसर पता है कि उसकी मीन जो है वो 8 है। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने क्वेश्चन बोला मीन ऑफ एवरेज ऑफ 7, 5, 8 और P अल्फाबेट है, P फॉर पापा, P और 11, ये 5 है ऑब्जर्वेशन। अब पांचों में से देखो 4 तो हमें पता है, P नहीं हमें पता है P की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 5वीं ऑब्जर्वेशन नहीं पता ना, चौथी ऑब्जर्वेशन नहीं पता हमें, पहली पता है, दूसरी पता है, तीसरी पता है और 5वीं पता है। और इसका जो आंसर आना है ना, और एवरेज क्या आएगा वो भी पता है, एवरेज आएगा 8। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला वही लगाओगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 5 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 7 + 5 + 8 + P + 11, इस सारे को डिवाइड करेंगे 5 से, और इक्वल टू, ये क्या आंसर क्या है, 8। इक्वेशंस आती है ना सबको, इक्वेशंस आती है बच्चों, तो इक्वल टू लिख के, इक्वल टू मतलब बराबर है 8 के। मैं हिंदी में बता देती हूँ, 7 + 5 + 8 + P + 11, इस सारे को भाग कर दो 5 से, तो ये बराबर आ जाता है, सारा कुछ बराबर आ जाता है 8 के। ठीक है, अब ये अगली लाइन में फिर से इसको लिखेंगे, 7 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ P बराबर है, अब जो 5 इधर नीचे भाग हो रहा है ये उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 5 40। ठीक है, 8 × 5 40 हो गया। तो हमारी इक्वेशन आ गई, जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 7 + 5 + 8 + 11, ये इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 31। 7 + 5 + 8 + 11 बन जाता है 31, 31।
तो हमारी इक्वेशन आ गई 31 प्लस पी बराबर है 8 गुना 5 के। 8 गुना 5 करेंगे तो दाईं तरफ क्या आ जाएगा इक्वेशन के 40। ठीक है, आप इक्वेशन ही बोलते हो ना इसको, सरलीकरण में करते हो जो इक्वेशंस आती है ना। अब ये 40 आ गया, लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ आ गया 31 प्लस पी और राइट साइड पे आ गया 40। तो पी आ जाएगा 40 माइनस 31। 40 में से 31 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इसका आंसर है 9। इसका मतलब पी की जो वैल्यू है वो है 9। समझ आया सबको? किस किस को नहीं आया? सबको आ गया, वेरी गुड। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ ताकि जिसको नहीं भी आया कुछ समझ तो दोबारा सुनो ध्यान से। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मीन ऑफ 6, 4, 7, P एंड 10। 5 नंबर है, 6, 4, 7, P और 10। इनका जो मीन है वो है 8। ठीक है, आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है, P फाइंड करो। तो इसमें भी फिर से हम करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 6 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ P, इनका जोड़ और इनको डिवाइड करेंगे। 5 ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें 5 नंबर दिए हुए हैं तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 8 के। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 बन गया 27। तो जो बाई तरफ है इक्वेशन के वहां पे हम लिखेंगे 27 प्लस P और सारा डिवाइड बाय 5 बराबर है 8 के। अब ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर में है, जब ये इक्वेशन के दूसरी राइट हैंड साइड पे जाएगा, दाईं तरफ जाएगा, तो ये उधर वाले नंबर, उधर एक ही नंबर है 8, तो ये 5 उधर जाके 8 से गुना हो जाएगा। 5 गुना 8 हो गया 40। तो हमारी इक्वेशन बन गई 27 प्लस P इज इक्वल टू 40, 40। अब 27 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, बाईं तरफ है ना। लेफ्ट साइड राइट साइड तो सबको पता है, लेफ्ट होता है आपका बाईं तरफ और राइट होता है आपका दाईं तरफ। तो जब हम, हाँ वेरी गुड, अगर आपको पता है वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 27 प्लस P और राइट हैंड साइड में आ गया 8 इंटू 5 40। अब हम 27 को राइट साइड पे ले जाएंगे P सॉल्व करने के लिए, तो P इधर रह गया लेफ्ट साइड में और 27 उधर जाके राइट हैंड साइड में 40 में से माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 27 इज 13। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया P इज इक्वल टू 13। ओके, अब सबको समझ आ गया? अच्छा, हाँ हाँ ग्रुप में शेयर करूंगी बेटा, सारा कुछ आता है ग्रुप में, आप देखते नहीं हो इसका मतलब। अभी मैं 2 बजे मैं बेटा ये आज की सारी ऑडियो भेजूंगी, कल भी भेजी थी आपने सुनी नहीं। हाँ, तो आपका कुछ छूट भी जाता है ना बीच में, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, आप ग्रुप छोड़ देते हो, बीच बीच में मीटिंग छोड़ देते हो, फिर आ जाते हो, कई बार होता है ना ऐसा। तो जो आपका मिस हुआ है तो वो आप सुन के अपना काम पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये जो एक दिन जैसे आज मैं होमवर्क दूंगी इसके आंसर्स, अब कल तो छुट्टी कर रहे हैं ना, परसों दूंगी इसके आंसर्स, आप तब तक सॉल्व कर लेना। और एक तरफ आंसर आएंगे और साथ ही उस दिन की असाइनमेंट आ जाएगी और टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, आजकल ग्रुप में देखते रहा करो आप, मैं ये मीटिंग के थोड़ी देर बाद में भेजती हूँ, होमवर्क भी भेजती हूँ और ये जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है सारी ये भी भेजती हूँ। ठीक है, आप सुन के देखना, सारा कुछ आपको उसमें मिल भी जाएगा। लेकिन क्लास अटेंड करते रहा करो, ये नहीं कि वहां से सुन लिया तो वो बहुत रहेगा। क्लास अपनी जगह है, अब आप सामने बैठे हो, आप बता सकते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूं, है ना। इसलिए आते रहो, क्लास जरूर अटेंड किया करो। ठीक है, चलो एक हम और टाइप कर लेते हैं सम्स की। अगर हमें दिया हो 3 नंबर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x, दूसरा दिया हुआ है x प्लस 1, तीसरा दिया हुआ है x प्लस 2। कभी किए हुए आप लोगों ने इस तरह के? हाँ, अलजेब्रा टाइप का लग रहा है, अलजेब्रा का ही है। नहीं किया हुआ अभी आपने? x पहली वैल्यू है x, लेकिन आपने बेटा इक्वेशंस तो की हुई है ना। ये जैसे अभी मैंने इक्वेशन बताई, ये तो समझ आ गई ना सबको। तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ, नहीं आया तो फिर मैं और अच्छे से बता दूंगी। ठीक है,
देखो हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, x और दूसरा है x+1, तीसरा है x+2। ठीक है, ये 3 नंबर दिए हुए हैं। तो इनको हम ऐड कैसे, जब हम इनको ऐड करते हैं तीनों नंबर्स को, तो x प्लस x+1 प्लस x+2 ऐड तो करना आता है ना सबको। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये x कितनी बार आया, 3 बार आया ना। तो x, हाँ, फिर हम इसको लिखेंगे 3x, 3x, x हो गया 3x, 3x प्लस 1+2 भी 3 आ गया है ना। तो ये आ गया नंबर 3x+3। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया इसमें 3x+3। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन हैं, 3 नंबर दिए हुए ना हमें, एक x था, फिर x+1 था, फिर x+2 था, तो 3 नंबर दिए हुए थे, इसलिए इनका जो जोड़ आया उसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3x+3 को 3 से डिवाइड किया। अब देखो ऊपर 3x+3 में से 3 कॉमन निकल सकता है बाहर, कॉमन निकालना आता है सबको। चलो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। ये 3x+3, ये सारा 3 से डिवाइड हो रहा है ना, हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये आ गया 3x/3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। 3x को 3 से डिवाइड करो तो ये आ गया x, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया 1। तो इसका आंसर आ गया x+1। क्या समझ आया सबको? हाँ हाँ, जिनको वैसे काटना आता है 3 कॉमन लेके x+1 अंदर रह गया, 3 से 3 कट गया। देखो हमें 3 नंबर दिए थे, एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। हमें 3 नंबर दिए थे, पहला नंबर था x, दूसरा नंबर था x+1, तीसरा नंबर था x+2। जब हमने तीनों को ऐड किया, x 3 बार आया इसलिए उसको लिख लिया 3x, और 2 में 1 ऐड किया तो ये भी 3 आया, तो हमारे पास ये इसका जोड़ आ गया 3x+3। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक मेथड तो ये है कि ऊपर 3x और 3, इन दोनों में 3 3 कॉमन है ना, 3 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में कर लो x+1। ब्रैकेट तो आती है ना बच्चों आपको, ब्रैकेट्स तो आती है ना। 3 कॉमन ले लिया और x+1 ब्रैकेट के अंदर रह गया। इसको जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 से 3 कट गया और बाकी आंसर आ गया x+1। ठीक है,